बहुत बढ़िया लेख है भाई। ये कोई स्वभाव से नहीं कह रहे हैं, वास्तव में बहुत ही बढ़िया लेख है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शीर्षक है भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे हो। बहुत बढ़िया बातें हैं। आप सबसे नम्र निवेदन है, आप कोई बात नहीं करें, करते भी नहीं है, ध्यान से सुने, बहुत ही बढ़िया बातें हैं। भगवान साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं। प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम ये एक ही चीज है। भगवान प्रेमास्पद है, भक्त प्रेमी है, और इन दोनों का जो पारस्परिक संबंध है वो प्रेम है। कहने में तीन है पर वास्तव में एक ही है। तीनों ही चिन्मय है, दिव्य है। चिन्मय प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। हम लोगों का जो परस्पर का प्रेम है वह तो उसका प्रतिबिंब मात्र है। जैसे आकाश में चंद्रमा है और आईने में, कांच में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो वह प्रतिबिंब चंद्रमा से है। सूक्ष्मता से विचार करो तो वो आईने में भी चंद्रमा का ही रूप है। उसका आधार असली चंद्रमा है। इसी प्रकार से संसार का परस्पर का प्रेम उस परमात्मा के स्वरूपभूत प्रेम का प्रतिबिंब मात्र है और मूल कारण परमात्मा है। परमात्मा चेतन है, उनका स्वरूप चेतन है, और ये लौकिक प्रेम जड़ है। किंतु भगवान के उद्देश्य से होता है, भगवान के लिए होता है, निष्काम भाव से होता है, भगवान की प्राप्ति के लिए होता है, भगवान में प्रेम होने के लिए होता है, भगवान की आज्ञा पालन के लिए होता है, तो जड़ होता हुआ भी वो चिन्मय है, भगवान में है ना। इसलिए हम लोगों को खूब परस्पर में प्रेम बढ़ाना चाहिए। स्त्री का अपने पुत्र में, मनुष्य का धन में, कुटुंब में, अपने शरीर में जो प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये तो आसक्ति है। जो कोई हेतु को लेकर प्रेम होता है वो प्रेम थोड़ा ही है। हेतु माने कारण, वो तो आसक्ति है। दूसरे शब्दों में कहो, इसका नाम तो काम है। उसका जो फल है वो भगवान तो है नहीं, भगवत प्राप्ति है नहीं, इसलिए उसको काम ही कहेंगे। स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, ये जो प्रीति है, आसक्ति है, वो बंधन कारक है, हमारे लिए बहुत खतरे की चीज है। अभी इसका खतरा सामने दिखता नहीं है पर बहुत ज्यादा खतरा है। इसको हटाने की बहुत जरूरत है। वास्तव में उसे प्रेम न कह करके आसक्ति या काम कहा जाए तो ज्यादा ठीक है। होश आना चाहिए, हम परमात्मा के अंश हैं, हमारे में प्रेम रहना चाहिए। काम कहां से आ गया? किंतु जो निष्काम प्रेम है, हेतु रहित प्रेम है, भगवान के लिए प्रेम है, वह दूसरे व्यक्ति में हो तो वह हुआ तो भगवान में ही, क्योंकि भगवान के लिए है। सब में भगवान विराजमान है। इस भाव से किसी में भी प्रेम करना भगवान से प्रेम करना है। भगवान का जो प्रेम है वह संसार से मुक्ति देने वाला है, संसार से उद्धार करने वाला है, और संसार के विषय भोगों के उद्देश्य से या किसी कामना को लेकर या स्वार्थ को लेकर, आसक्ति को लेकर जो एक प्रकार का मोह जनित प्रेम है, वो कथन मात्र का ही प्रेम है, वो पतन कराने वाला है, दूर रहना चाहिए। हम तो कहते हैं मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा को एकदम ठुकरा दो, फिर निष्काम भाव से आपस में आप प्रेम करो। आप खुद देखोगे कि इस प्रेम में कितना आनंद है। किंतु यदि प्रेम की जगह आप परिवार में रहते हुए
या व्यवहार में रहते हुए किसी के साथ ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, वैमनस्य करोगे, बैर करोगे, तो ये आप अपने लिए भयंकर खतरे को बुला रहे हैं। आत्मा के लिए महान हानिकारक है। निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों से बैर भाव हटाओ, वही मुझे प्राप्त हो सकता है। देखो, सारे संसार के साथ प्रेम है, किंतु एक के साथ यदि आपका बैर हो गया, द्वेष रह गया, तो उससे तो भगवत प्राप्ति तो नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। एक भाई मेरे सारे शरीर की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आदर करते हैं, नमस्कार करते हैं, परंतु मेरी एक अंगुली पर कपड़ा लपेट करके उसमें किरोसिनी तेल डालकर उसमें आग लगाते हैं, तो मैं उन पर खुश हो जाऊंगा? मैं कहूंगा भाई ये क्या करते हो? बोले जी रोशनी करते हैं, रोशनी। आप तो महात्मा हो, लोगों को आप, क्या बात है भाई, लोगों को आप बड़ी शिक्षा देते हो। क्या हो गया? एक अंगुली में ही तो आपके केरोसिन तेल डालकर हम प्रकाश कर रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं। इधर नहीं देखते कि हम आपको कितना पूजते हैं, कितना नमस्कार करते हैं, सत्कार करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। क्या हो गया? एक अंगुली में केरोसिनी तेल डालकर आग लगा दी तो रोशनी करते हैं, हमको फायदा होता है। तो हम यही कहेंगे कि बाबा आपकी पूजा को आप दूर रखो, आपका आदर सत्कार ये बाबा अपने पास ही रखो। ऐसे अंगुली जलाने पर हमारे शरीर को कष्ट देने से क्या फायदा? ऐसे ही सारी दुनिया के साथ आपका प्रेम है, पर एक के साथ भी यदि आपका बैर और द्वेष है तो ये आपके लिए कलंक है। भगवान आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि उसमें भी तो भगवान है। जिसके साथ आप बैर करते हो तो वो भगवान के साथ ही तो बैर हुआ। इसलिए सबके साथ में निष्काम भाव से प्रेम करना चाहिए, या फिर किसी से भी प्रेम न किसी से द्वेष, सबकी आत्मा परमात्मा समझ करके प्रेम करो। बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। मैंने कोई आपका अपराध कर दिया, आपको मारपीट दिया, आपको गालियां दी, और आपने मेरे पर मुकदमा कर दिया, दावा कर दिया। हाकम से हमारी बड़ी दोस्ती है, हमारा जान पहचान का है हाकम। उसने पूछा क्यों भैया तुमने मारपीट की, गालियां दी? तो मैंने कहा हाँ बात तो सच्ची है, आपको एकांत में तो यही कहूंगा कि मैंने उसके साथ मारपीट की, मैंने गालियां निकाली। अब क्या है, आप ही के तो हाथ में ये फैसला है, आप ऐसे ही लिख करके माफ कर दो। तो हाकिम कहेगा कि मेरे बाप की सामर्थ्य नहीं है मैं माफ कर दूं, मैं न्याय प्रिय हूं, मेरे बाप की ताकत नहीं है। फिर मैंने पूछा तो क्या उपाय है जी, कैसे माफ करोगे? कि जाओ, जिसका तुमने अपराध किया है उसके साथ मिलो और उससे एक राजीनामा पेश कर दो कि साहब हमारा आपस में राजीनामा हो गया है, हम तुम्हारे अपराध को माफ कर सकते हैं। उससे पहले नहीं कर सकते, हमारा अधिकार नहीं है। परंतु वो राजीनामा जिसने दावा किया है उसका हस्ताक्षर होना, उसका राजी होना बहुत जरूरी है। तो हम दोनों गए और जाकर के हम दोनों जाकर अर्जी पेश कर दी, तो दोनों खुश हो गए, दावा उठ गया, राजीनामा पेश हो गया, हमारा मामला सुलझ गया। तो ये ख्याल करना चाहिए कि हमने आपका अपराध किया तो संसार में हमको कोई भी माफ नहीं कर सकता। इस कहानी, इस दृष्टांत से समझना चाहिए, कोई हमको माफ नहीं कर सकेगा। इस लोक में या परलोक में कोई हमको माफ नहीं करेगा। इस लोक में राजा महाराजा हाकम ये माफ नहीं कर सकते। परलोक में यमराज की भी सामर्थ्य नहीं है कि हमने गलती कर दी और फिर हमको यूं ही चलते ही माफ कर दे, नहीं कर सकते। किंतु जिस आदमी का हमने अपराध किया है वो तो बहुत साधारण आदमी है,
लेकिन वो माफ करेगा तब आपकी माफीनामा होगा, यमराज की भी ताकत नहीं है। यदि वो माफ कर दे तो फिर आगे तक हमारा दंड माफ होता है। इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए, किसी के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाए उससे जाकर अपना अपराध माफ करा लो। ये दिखने में मामूली सी बात है, पर ये मामला जब आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी। लंबा मामला बढ़ जाएगा भगवान के यहां तो और भी ज्यादा मुश्किल होगी, पर यहां तो मामूली सी बात है। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि माताओं को, बहनों को, भाइयों को ये बात विशेष ध्यान रखना चाहिए कि परस्पर में, व्यवहार में किसी प्रकार कोई टकराहट हो जाए, परिवार में रहते हैं, आपस में बोल में, चाल में, व्यवहार में स्वार्थवश कोई टकराहट हो जाए, राग द्वेष हो जाए और अपने अंदर की क्रोध की अग्नि भड़क जाए, तो उस क्रोधाग्नि के पीछे नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसको वहीं पर माफी वगैरह मांग करके सलटारा करना चाहिए। स्त्रियों में आपस में कलह बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे के वचन वो सहन नहीं कर सकते हैं। देखो उस समय में गम खाना चाहिए, गम खाना है ये बहुत ऊंची बात है। तो जो बर्दाश्त करे, गम खाए, वो श्रेष्ठ है, और जो लड़ाई झगड़े को बढ़ाए वो अच्छी नहीं मानी जाती। अब जिसका अपराध हो गया तो उसको क्षमा मांगनी चाहिए, कोई लाज संकोच मत करो। और अपराध तो दूसरी स्त्री का है और क्षमा प्रार्थना दूसरी स्त्री करे, अथवा आप यूं समझो कि अपराध तो मेरा और अपराध तो हुआ मेरा और क्षमा प्रार्थना कर रहे आप, तो आपका बहुत उच्च कोटि का महत्व है, बहुत उच्च कोटि की क्रिया है। इसलिए ज्यादा महत्व है कि बिना अपराध हुए भी आप माफी मांग लेवे, ताकि परस्पर में वैमनस्यता न रखें। इस बात को भगवान बहुत ऊंचा दर्जे की बात मानते हैं। प्राय आपसे ऐसा होता है, घरों में ऐसा हो ही जाता है, सबके घरों में हो जाता है, टकराहट हो जाती है। इस टकराहट की चिंगारी को तत्काल शांत करना चाहिए। उसमें एक मार्ग ऐसा है जिससे आपको मुक्ति मिल सकती है। टकराहट भी हो गया, कोई बात हो गई, तो अब इसमें से आपके लिए कई रास्ते हैं। एक रास्ते से तो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, एक रास्ते से आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, तीसरे में नरक प्राप्त कर सकते हो, या नरक और स्वर्ग दोनों ही देने वाला नहीं हो, और चौथा है वो नरक प्राप्त कर सकते हो, नरक और स्वर्ग दोनों ही न हो, और चौथा है कि नरक मिलने वाला हो। ये चार बातें हैं। जैसे अब इन चारों बातों को समझाता हूं। जैसे मुझको क्रोध आ गया आपके ऊपर, और आप कहते हो कि आपके क्रोध में मैं कारण हो गया, इसलिए मैं बड़ा अपराधी हूं। क्रोध तो मुझे आया, और आप कहते हो कि जी क्या करूं, मेरे से बड़ी गलती हो गई, आपको क्रोध आ गया, इसमें मैं ही कारण हूं, मैं बड़ा अपराधी हूं, आपको तो माफ करना पड़ेगा, आप बड़े दयालु हैं, मेरे अपराध की तरफ ख्याल मत करो, आप जो है मुझे क्षमा कर दो, और भविष्य के लिए मुझे बताओ कि मैं अपनी क्रिया में कैसे सुधार करूं कि जिससे आपको क्रोध न आए, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को पूरा समझ नहीं सका हूं। भविष्य में मैं सावधान रहने का पूरा प्रयत्न करूंगा और एक प्रकार से मैं अपराध से बच जाऊंगा। ये जो भाव है ये अहंकार रहित भाव है, निष्काम भाव है। इस भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये बात बताई मुक्ति देने वाली। अब यदि इस टकराहट में ऐसा भाव मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए है कि साहब ऐसा मैं करूंगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, ओहो इन्होंने देखो माफी मांग ली, तो आप भी लोगों से कहते रहोगे साहब हमने तो माफी मांग ली, सरलता दिखाओगे मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए, तो संसार में आपकी कीर्ति तो हो जाएगी, परंतु मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। ये 2 नंबर की बात है।
और तीसरे नंबर की बात क्या है कि न तो आपका कोई अपराध है और न आपको कोई क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी, अपराध तो मेरा है, आपका कोई अपराध ही नहीं, और उस जगह केवल आप मौन रहे तो न आपको पाप लगेगा, न पुण्य मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, न नरक मिलेगा। इसलिए 3 बात तो हो गई। चौथी बात है, बड़ी कठिन है, इस पर जरा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चौथी बात यह है कि आप अपनी सफाई देते हुए उसका ही अपराध कायम कर रहे हैं। साहब नहीं, आपकी गलती है, आप ही की गलती है। दूसरों से कहते हो, देखो साहब ये बिना ही कारण मुझको गाली देता है, खोटी खरी कहता है, इसको क्या अधिकार है मेरा तिरस्कार करने का, ये बहुत हमारा अपमान करते हैं। ऐसे आप क्रोध में आकर दूसरे का दोष कायम करते हैं, ये आपके लिए बहुत नीचे दर्जे की बात है। यह व्यवहार में आपका महान पतन करने वाली है, ये नरकों में ले जाने वाली है। अपने के लिए सफाई नहीं देनी चाहिए। अब मैं इस बात को और तरीके से समझाता हूं, क्योंकि ये बातें हमारे जीवन में रात दिन घटती हैं, इसलिए ये सावधानी के क्षण है। मैंने किसी पर क्रोध किया और जिस पर क्रोध किया उससे प्रार्थना करूं कि ये मेरा बहुत भारी अपराध हो गया, आपकी तो गलती नहीं थी, स्वभाव तो मेरा ही खराब था और मुझसे गलती हो गई, और अब इस गलती के लिए तो मेरे पास उपाय सिवाय क्षमा प्रार्थना की और कुछ है ही नहीं, अब आपको तो क्षमा करना ही पड़ेगा। ये बात यदि मैंने निष्काम भाव से किया है, अहंकार रहित होकर के किया है, अभिमान को त्याग करके किया है, अपने आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से कहा है, तो इसमें मेरा उद्धार हो जाएगा। क्रोध हो गया, मेरे द्वारा गलती हो गई, तब भी मेरा उद्धार हो गया। सज्जनों, आत्मा का उद्धार हमारे विकारों के पैदा होने के बाद भी उनमें थोड़ा सुधार कर लो, इतने में ही उद्धार हो जाए। कितनी गहरी बात है। यदि यह बर्ताव मैं मान बढ़ाई के लिए कर रहा हूं तो लोग कहेंगे वाह भाई वाह, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, क्रोध तो आ ही जाता है पर आपने अपने को संभाल लिया, अपराध के लिए क्षमा मांग लिया, और बेचारे क्या कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो लोगों में मेरी कीर्ति होगी, मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, परंतु मुक्ति तो नहीं होगी। तीसरी बात है, क्रोध आने पर मेरा अपराध है, मैंने कुछ भी नहीं कहा और दूसरों ने कहा कि आपकी बड़ी गलती है जी, इस प्रकार से खोटी खरी कहने लग जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं, ये तो आपका व्यवहार जी आपके लायक नहीं है, ये तो बड़ा अभद्र व्यवहार है। मैं कहूं अच्छा भाई, गलती को स्वीकार कर लूं तो ये प्रायश्चित हो गया, तो गलती को स्वीकार कर लेता हूं, उसका दंड न परलोक में मिलेगा न यहां मिलेगा। अच्छा मेरी गलती हो गई, तो दूसरे के बताने पर, दूसरों के कहने पर यदि आप इसको गलती स्वीकार करते हैं तो ये प्रायश्चित है, दंड नहीं मिलेगा इसमें, पर उद्धार वाली बात तो फिर भी बाकी रह जाएगी। ये अपराध आपका टल जाएगा, उद्धार फिर भी बाकी है। मेरा दृष्टिकोण उद्धार पर है कि आपके द्वारा क्रोध आ गया, अब कैसे इसमें उद्धार हो। चौथी बात, क्रोधवश दूसरा जो मेरा अपराध कायम कर देता है और मैं सफाई देता रहता हूं और उस बात का तिरस्कार करता हूं कि नहीं मेरा कोई अपराध नहीं है, अपराध तुम करते हो, दोष मेरे पर लगाते हो, तुम्हारा अपराध है, मेरा अपराध नहीं है। अंदर से जानते हो कि मेरा अपराध है और ऊपर से आप अपना अपराध के लिए सफाई देते हैं, मेरा अपराध नहीं है, तो ये चीज आपको नरक में ले जाने वाली है। अतः ये ख्याल रखना चाहिए कि मुझको क्रोध आ जाए तब भी मैं क्षमा मांगूंगा, और मेरे पर कोई क्रोध कर ले तब भी क्षमा मांगूंगा। मुझे तो दोनों ही अवस्थाओं में क्षमा प्रार्थी होना है। मेरा ही अपराध है कि जो मुझे क्रोध आ गया, और मेरा ही अपराध है कि मेरे कारण से दूसरे को क्रोध आ गया।
अपने को अपराध से बचाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये क्षमा मांगने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। तो न तो आपका उद्धार होगा, आप में एक अहंकार और बढ़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। और यदि आप दोनों ही अवस्थाओं में विनम्र हो जाते हैं तो कल्याण की अर्थव्यवस्था खुल रहा है, संसार में भी आपकी कीर्ति बढ़ेगी। आपको नहीं चाहिए पर वो बढ़ेगी, उसको आप क्या करोगे? हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। निष्काम भाव से ये बर्ताव करने पर मुक्ति होती है। ये बात विशेषता से अपने परिवार वालों में घटा करके देखनी चाहिए। अब मैं और इस बात को और ढंग से समझाता हूं। मुझको क्रोध आए तब भी मैं सफाई देता हुआ आपका ही अपराध मानता कहूं, नहीं नहीं तुम्हारा ही अपराध है, अपराध मेरा है, और मैं मानूं अपराध आपका है। आपको मेरे ऊपर क्रोध आ गया, उसमें भी गलती है मेरी, किंतु मैं अपराध बताऊं आपका, ये नरक का मार्ग है। अपराध मेरा नहीं है, वास्तव में बात सच्ची बात है, पर मैं उसके लिए सफाई देता हूं तो ये सफाई देना ठीक नहीं है। जब अपराध है ही नहीं तो उसका दंड भी नहीं है। हर एक माताओं बहनों को इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि दूसरा कोई भाई बहन हम पर क्रोध करे तो उसमें भी अपने को ही कारण मानना चाहिए। अपने को अपराधी समझ करके नम्र भाव से बिना किसी संकोच के क्षमा के लिए तत्पर रहकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और हमें किसी पर क्रोध आ जाए तो उसके लिए तो क्षमा मांगने में कोई संकोच की बात ही नहीं है। भाई हमने क्रोध किया है तो हमको क्षमा भी मांगनी चाहिए। या तो क्रोध ही नहीं करते और क्रोध कर लिए तो क्षमा मांगो, कोई न कोई तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। ये मार्ग बहुत उत्तम है। यदि आपका अपराध है तो भी मैं अपना अपराध मानता हूं, और मेरा अपराध है तो मैं अपना अपराध मानूं ही। कितनी सभ्यता है, कितना अच्छा शिष्टाचार है, कितने ऊंचे दर्जे की बात है। मुझको क्रोध आए तब भी मैं आपका ही अपराध मानता हूं, और मेरे क्रोध का कारण तुम हो, इसलिए मूल कारण तुम हो। आपको क्रोध आ जाता है तब भी मैं आपको ही दोषी ठहराता हूं। ये जो चाल है, ये जो तरीका है, ये हमारे लिए पतन करने वाला है। दूसरों पर दोष डालने की यह स्वभाव, ये कहां से आया? अपने से गलती नहीं होती, अपनी तरफ देखो। तो प्रत्येक माता बहन और भाई को इस विषय में हर वक्त तैयार रहना चाहिए क्षमा याचना करने के लिए, अपना कसूर मानने के लिए, अपना अपराध समझकर क्षमा के लिए तैयार रहना चाहिए। जो जितनी सरलता और प्रेम से क्षमा प्रार्थना करता है वो उतना ही ऊंचे दर्जे का है। ये बात हर एक भाइयों को, माताओं को, बहनों को सीखनी चाहिए। जो संसार में दूसरों का दोष कायम करता है वह खुद अपराधी होकर गिर जाता है, और जो दूसरों का अपराध भी अपने सिर पर लेता है वह अपराधी होने पर भी अपराध से मुक्त होकर उत्तरोत्तर उन्नति करता है। वो परमात्मा के निकट पहुंच रहा है। अपराध हो गया लेकिन उसने अपराध को स्वीकार किया और क्षमा याचना की, उसने अपने मन से उस अपराध को निकाल दिया। इस बात को लोग समझते नहीं है। हम लोग, भाई लोग, माताएं बहनें सभी एक, जो दूसरों का अपराध अपने सिर पर लेता है वह अपराधी होने पर भी अपराध से मुक्त होकर उत्तरोत्तर उन्नति करता है और शीघ्र परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग, भाई लोग, माताएं बहनें सभी एक प्रकार से ख्याल करके देखें कि हम लोगों के उद्धार होने में हमारी क्या गलती है। ये खूब अच्छे ढंग से अपने आप के द्वारा ही विचार करना चाहिए कि मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, परिवार, कुटुंब, धन, पदार्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिले, फिर परमात्मा की प्राप्ति में इतना विलंब क्यों हो रहा है? हमारे साधन में क्या कमी है? तो हमसे पूछो तो हम यही बताते हैं कि हमारे साधन में ये कमी है कि हम लोगों में दूसरों का दोष देखने की जो बुद्धि है ये बहुत अधिक घातक और खतरनाक है। जैसे बिजली का तार है,
उसको छूने मात्र से आदमी मर जाता है, करंट आता है, ऐसे इससे घातक समझ करके इसे दूर रहना चाहिए। ये बीमारी बहुत पाजी है, छुआछूत की बीमारी है, बहुत जल्दी पतन होता है। एक एक के बाद एक एक दोष देखने की आदत से बहुत बड़ा भारी पतन होता है। अब आप सब लोग विचार करके देखें, अपने लोग अपनी बुद्धि के अनुसार कई वर्षों से साधन करते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, गंगा जी पे यहाँ चलते हैं और नित्यनेम करते हैं, को होता उतना जब भी करते हैं, भजन भी होता उतना करते हैं, पर जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता है। क्या कारण है? कभी आपने इस पर सोचा? आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। आप अपने भविष्य के विषय में अभी से ही सावधान होकर सोचें, ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुनना हो। भगवान के भजन ध्यान करने से जो लाभ होता है उससे अधिक नुकसान पाप कर्म करने से और दूसरों के प्रति घृणा बुद्धि करने से होता है। एक तरफ आप भजन ध्यान करते हैं और दूसरी तरफ आप पाप भी करते हो, दूसरों की बुराई भी करते हो, दूसरों से बैर भी रखते हो, घृणा बुद्धि भी करते हो और सोचते हो कि नहीं भजन साधन तो हम करते ही हैं, उससे उतना लाभ नहीं होगा जितना बड़ा भारी नुकसान आपका इससे होगा। मैं अच्छा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं और वो मेरे से बुरे हैं। दूसरों पर दृष्टि और अपने प्रति श्रेष्ठ बुद्धि, ये कितनी कितनी पतन की बात है। हर एक माताओं को, भाइयों को, सज्जनों को अपने घर में जो चोर बैठा हुआ है उसको खदेड़ कर एकदम निकाल देना चाहिए। उस चोर को अर्थात दोष दृष्टि को फटकार देना चाहिए। अरे हम लोग भजन साधन करने वाले, तू हमारे यहां आ गया। जैसे घर में कोई चोर आ जाए और जाग पड़ जाए तो उस चोर को भगाने में सब लगते हैं। इसी प्रकार से जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये अवगुण है, हम लोगों के अंदर बैठे हुए हैं और दूसरों की बुराई देखने का स्वभाव है। ये जो चोर बैठा हुआ है बड़ा भारी चोर है। दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखना, द्वेष बुद्धि रखना, बैर भाव रखना, ईर्ष्या करना, ये बहुत बड़े भारी खतरे की फांसी है। इस दोष से आप जितना जल्दी और जितना आराम से बच सके बच ही जाइए। इसमें आप विलंब मत कीजिए, क्योंकि इसमें जितना विलंब करेंगे उतने आप दलदल के समान फंसते चले जाएंगे। दूसरों की अपेक्षा तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि हम लोगों को बीच बीच में साधन भजन का एक और भाव भी तो आ जाता है और बेचारे जानते नहीं हम साधन भजन करने वाले हैं साहब, और इधर ये बीमारी हमारे अंदर लगी हुई। जैसे कोई आदमी खूब माल मलिदा खाता है खूब माल मलिदा खाता है, लेकिन उसके शरीर में एक बीमारी लगी हुई है। वो देखता है भाई मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट नहीं होता है, मैं तो बादाम भी खाता हूं, मैं ये भी खाता हूं, मैं बहुत अच्छी चीजें खाता हूं, शरीर मेरा हृष्ट पुष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई उसके शरीर में एक भयंकर बीमारी लगी हुई है। इस बीमारी के कारण से उसका शरीर हृष्ट पुष्ट नहीं होता। ऐसे ही आप भजन ध्यान करते हुए भी इन बीमारियों से बचते नहीं है, इसलिए आप पर ये भजन साधन का प्रभाव दिखता नहीं है, बढ़ता भी नहीं और होता भी नहीं है। आप ही सोचो, मैं श्रेष्ठ हूं, वास्तव में मैं अच्छा हूं, अपने को अच्छा मानना, दूसरे को नीचा मानना, ओहो कितने शर्म की बात है। आपको लाज ही नहीं आती दूसरे को नीचा बताने में, अपने को अच्छा मानने में लाज ही नहीं आती, शर्म ही नहीं आती। ये तो शर्म की बात है। मान लीजिए आप श्रेष्ठ हैं और दूसरा निम्न श्रेणी का है, और आप यदि ऐसा मानते हैं साहब मैं तो वास्तव में ही अच्छा हूं और वो वास्तव में मेरे से नीचा है, आचरण से व्यवहार से, ऐसा आप मानो तो भी सच्ची बात आपके मन में बैठी हुई हो तो भी ये मान्यता परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट डालने वाली है, क्योंकि आपको ऐसा मानने का अधिकार नहीं है। ये हमारे मार्ग में रोड़ा है, रोड़ा माने रोड़ा अटकाव। यदि एक बात समझ ली जाए कि मैं जिसको नीचा मानता हूं वो नीचा नहीं है, जिसे दोषी मानता हूं वो दोषी नहीं है, और यदि जिसको मैं जानबूझकर दोषी ठहराता हूं तो वो तो नरक की प्राप्ति है,
और जो ये कि भी दोषी नहीं है, ऐसा जो मानना ये ठीक है। परंतु दोषी नहीं है ये इतना दूसरे पर भी विचार करने के लिए आपको फुर्सत भी कैसे मिली? बिना जाने भी यदि दोषी ठहराता हूं तो मैं पाप का भागी बनता हूं। थोड़ा पाप है कि अधिक पाप है कि क्या बताएं, अपने को अच्छा न होते हुए भी अच्छा मानता हूं, ये तो कोरा दम्भ और पाखंड है। इससे तो सीधा आदमी नरक में जाता है। दूसरों पर झूठा प्रभाव डालने के लिए कि साहब अच्छा प्रभाव लोगों पर पड़े, लोग मुझे अच्छा बताएं, इसके लिए मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा हूं, मैं महात्मा हूं और मैं और भी कुछ हूं, ये नहीं है। ऐसे इस प्रकार से अपने लिए ये आप नरकों का रास्ता तैयार कर रहे हैं। महान खतरनाक काम है, मुझको गर्त में डालने वाला है ऐसा समझना चाहिए। स्वयं यदि अच्छा हो भी तो दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए। किसी के पापी होने पर भी उसे नीच या पापी नहीं समझना चाहिए, ये हमारे लिए हित की बात है। और इसके विपरीत हमारे लिए पतन की बात है यदि हम किसी पापी को भी पापी मानते हैं, नीच को नीच मानते हैं। वास्तव में नीच को नीच समझना और अपने को श्रेष्ठ मानना, ये हमारे लिए परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट क्यों है? क्योंकि जिसको मैं नीच समझता हूं वह नीच है और मैं अपने को अच्छा समझता हूं मैं अच्छा हूं, तो जो इस अच्छाई का फल है उससे मैं वंचित रह जाऊंगा। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में अटकाव है। श्रद्धा की कमी भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक ही है। इसी प्रकार से अपने में जो, अब ध्यान से सुन, अपने में जो अच्छा होने का अहंकार है वो बाधक है। क्यों जी? हमारे में कोई अपराध ही नहीं, यदि हम सफाई देते हैं तो इसमें बुरा क्या है? तो सुनिए, अपराध न होने पर भी कोई सफाई देवे तो कोई दोष या पाप तो नहीं है। परंतु एक बात ध्यान में रखो कि ये हमारे लिए लज्जा और शर्म की बात है कि हमको हमारे लिए सफाई देनी पड़ती है। और उच्च कोटि की बात यह है कि कोई मुझको अपराधी माने तथा मैं अपराधी नहीं हूं। अब उसकी दृष्टि से मैं अपने को अपराधी मान लूं तो संसार में मेरा गौरव है और परमात्मा के यहां मेरा उच्च स्थान बनेगा। इन सब बातों को ध्यान में रख करके अपने व्यवहार में सुधार लाओ। हमें अपराधी माने तो हम कहें कि भाई ऐसी बात आपकी दृष्टि में है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। उसकी ये क्षमा मांगना उच्च कोटि की बात है, बहुत गौरव की चीज है। यदि क्षमा को निष्काम भाव से कर्तव्य से मानकर करता है, निरभिमान होकर करता है, दिखाने के लिए नहीं करता है, तो इस बात को तो हम कलम से या वाणी से लिख भी नहीं सकते। कितनी महत्व की चीज है। अपने को ये बातें अपने जीवन में लानी चाहिए, फिर इसका आनंद देखिए। दूसरों में दोष नहीं देखना, दूसरे पापी हैं, नीच हैं, अपराधी हैं, उनमें बहुत से अवगुण भरे हुए हैं, ऐसी बातें यदि दिखे भी तो अपने को तो उपेक्षा करनी चाहिए। इसमें लाभ है। क्यों हम दूसरे पर विचार करें? दूसरे के अपराध, पाप, दूसरे की आफत जो मनुष्य अपने पर लेता है, भगवान उसको देखकर खुश होते हैं। जो अपना अपराध, अपना पाप, अपनी आफत दूसरों पर डालता है, ध्यान से सुनना, वह भगवान के द्वारा त्याग दिया जाता है। फिर दोबारा सुनो, जो आदमी दूसरे का अपराध, दूसरे का पाप, दूसरे का दुख अपने ऊपर लेकर के और उसको दूर करने का प्रयत्न करता है, उस पर भगवान खुश होते हैं। और जो अपना अपराध, अपना पाप, अपना दुख दूसरों पर डालता है, वह भगवान के द्वारा त्याग दिया जाता है। भगवान के द्वारा त्याग दिया जाता है। बहुत मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा दंड है। इसलिए अपना अपराध, आफत या पाप दूसरों के मांगने पर भी नहीं देना चाहिए। जबरन माथे मरना तो बड़ा भयंकर पाप है। कोई मांगे तो भी नहीं देना चाहिए। साहब आपकी आफत हमको दे दोगा? अरे भाई ये कैसे होगा? मेरी आफत आपको कैसे दे दूं?
कोई मांगे तो भी नहीं देना चाहिए। दूसरे का पाप, अपराध, ऋण, आफत अपने सिर पर लेना है तो उदारता की बात, बहुत उच्च कोटि की बात। निष्काम भाव तो कहना ही क्या है। किंतु यदि ये अभिमान आ जाता है, ओहो देखो मैंने दूसरे का ऋण अपने ऊपर लेकर उसको ऋण मुक्त करवाया, दूसरे की आफत को मैंने दूर करवाया, दूसरे का अपराध पाप मैंने मेरे सिर पर लिया, तो ये अभिमान आ जाता है। मैंने कितना उदारता का व्यवहार किया है, तो भाई इस अभिमान से थोड़ी बहुत श्रेष्ठता में भी कमी आएगी, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति से थोड़ा नीचे ही रह जाएगा, प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की तो प्राप्ति तो होगी नहीं, और संसार में जितनी कीर्ति होनी चाहिए इतनी कीर्ति नहीं होगी। मरने पर भी स्वर्ग की प्राप्ति में कमी आएगी, क्योंकि आपने दूसरे के दुख अवस्था में अपने मान बढ़ाई का सुख ले लिया ना। ये सुख भोगने का क्षण थोड़ा ही था, केवल उसका दुख दूर करना था। उसकी जगह आपने अपनी मान बढ़ाई ले ली, मान बढ़ाई ले ली तो आपको जो मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी। इस लोक में भी नुकसान, परलोक में भी नुकसान। ये शास्त्र सम्मत और युक्ति सम्मत बात है। समझदार मनुष्य को उत्तम से उत्तम पद्धति जो बताई है उसके अनुसार चलना चाहिए। इस विषय में सभी साधारण भाइयों का विचार जो है वो स्वाभाविक ही नीचे दर्जे का ही रहता है। लोग आपस में इतना अच्छा व्यवहार समझते ही नहीं है। दूसरों का थोड़ा भी अपराध होता है वो बड़ा भारी पहाड़ के समान दिखता है, और अपना पहाड़ के समान जो अपराध होता है उसको मिट्टी के कण के समान समझते हैं। ये कितनी विपरीत बात हो गई। शास्त्रों में तो यही कहा है कि अपने मित्र के थोड़े से गुण को महान मानना चाहिए और अपने थोड़े से अपराध को भी बहुत बड़ा मानना चाहिए। ये तो उल्टा कर दिया। आप किसी के अपराध को, थोड़े से अपराध को खूब बढ़ा चढ़ाकर मान दो, उसे कर दिया, वो कर दिया, और अपने अपराध को आप कुछ भी नहीं समझते हैं। ये बहुत बुरी बात है। जैसे एक अपने मित्र के साथ में व्यवहार होता है, उससे भी बढ़कर आपको उसके साथ व्यवहार करना चाहिए जो आपका अपराध करता है। उसको पहाड़ के समान समझ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राम जी महाराज ने मित्र के लक्षण में कितनी अच्छी बात कही है सुग्रीव से। निज दुख करि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपने दुख को जो बड़ा भारी है, गिरिसम है, गिरिसम पर्वत के समान, उसको तो मिट्टी के कण के समान समझे, और मित्र का जो दुख है वो सुमेरु पर्वत के समान समझे, चाहे वो मिट्टी का ही कण क्यों न हो। जेन मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, वह पुरुष इतने नीचे दर्जे का है कि उसका कोई दर्शन करे तो उसे बड़ा भारी पाप लगता है। पातक भारी, छोटा मोटा नहीं, बड़ा भारी पाप लगता है। आपको एक श्रेष्ठ बात बताऊं, और भी बताता हूं। जैसे कोई अपना बुरा, आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जैसे कोई अपना बुरा करने वाला है, लोग उसको दुश्मन कहते हैं, ये हमारा दुश्मन है साहब। उसके दुख को देखकर जो दुखी होता है वह बड़ा उच्च कोटि का पुरुष है। अपने दुश्मन के दुख को देखकर जो दुखी होता है वो उच्च कोटि का पुरुष है। उसके दुख को देखकर जो दुखी नहीं होता वो निम्न श्रेणी का है, कोई बहुत ऊंचा नहीं, छोटा ही आदमी है। लिखा भी है, जेन मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। अपने मित्र को दुखी देखकर जो दुखी नहीं होता वो बड़ा भारी पाप है। लेकिन मैं इससे भी विशेष बात बताता हूं। अब सेठ जी का सिद्धांत सुनिए, देखो। उससे भी विशेष बात कहता हूं कि जो अपने शत्रु के दुख को देखकर दुखी नहीं होता वह कम पापी नहीं है, वह भी कम पापी नहीं है। और शत्रु के दुख को देखकर जो सुखी होता है वो बहुत ही निम्न दर्जे का असाधु और पापी पुरुष है। हाँ, अब ठीक हुए वो। अब शत्रु को कोई दुख आ जाए और अपने मन में हर्ष होता है
तो वो महान पापी है, असाधु पुरुष है, निम्न दर्जे का आदमी है। मित्रों के दुख को देखकर तो सभी दुखी होते हैं। अरे अपने मनुष्य हैं, साधन भजन करने वाले हैं, शत्रु के दुख को देखकर भी दुखी होना चाहिए। शत्रु को सुखी देखकर जो प्रसन्न होता है और शत्रु के दुख को देखकर जो दुखी होता है, उसके ऊपर भगवान अपनी पूरी कृपा बरसा देते हैं। एक बात आपको रहस्य की बतलाई जाती है, जैसे एक हमारी पार्टी है, एक आपकी पार्टी है, दोनों पार्टियां अलग अलग, दोनों पार्टियों में मतभेद हो गया। हमारी पार्टी से आपकी पार्टी का मतभेद हो गया। उसमें मेरी पार्टी का यदि कसूर है तो दूसरी पार्टी से मुझको जाकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि जी हमारे पार्टी के लोग आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं, अपराध तो हमारी पार्टी का है। ये बात सच्ची होने से ईश्वर के यहां हमको दंड नहीं मिल सकता। एक प्रकार से हम सबसे क्षमा प्रार्थना करें, इसलिए हमारे लिए इस लोक में गौरव की बात है, परलोक में हमारे लिए महान लाभ की बात है। दूसरी पार्टी का अपराध होने पर भी हमें उसको दंड भुगताना नहीं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। उसका अपमान न हो, उसे नीचा नहीं दिखाना, उनके अपराध को अपराधी नहीं मानना, ये अपनी पार्टी वालों को समझाना चाहिए। यदि अपनी पार्टी का अपराध है और दूसरा सच्चा है तो अपनी पार्टी वालों को प्रेम से कहो कि देखो भाई, घर में अपने बैठ करके बात करते हैं, समझने की बात है, गलती अपने लोगों की है, उन लोगों की गलती है नहीं। ऐसी स्थिति में हम उनका कसूर समझ रहे हैं, ये हम बड़ा अपराध करते हैं। अपने पार्टी के समक्ष सब बात साफ कह देनी चाहिए। उसमें मौन रहना भी अपराध है, पक्ष लेना तो अपराध है ही। उनको इस प्रकार से समझा करके अपराध के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। अपनी पार्टी वालों, अपने पार्टी वाले तो अपने हैं ही, दूसरे पार्टी वालों में भी ये अपना नहीं है, दूसरा है, ऐसा भाव मिटवा लेना चाहिए। बड़ा अच्छा असर होता है। अपने शत्रु पर भी अपना अधिकार जमा लेना, ये बहुत बड़ा बुद्धिमानी का काम है। श्रेष्ठ पुरुष वो है, अभिमान और स्वार्थ को त्याग करके मन में विनय भाव होना चाहिए, निरहंकारिता आनी चाहिए। मनुष्य का शरीर पाकर यदि हमने ऐसा नहीं किया तो यह हमारे लिए दुख और लज्जा की बात है, शर्म की बात है। यह मौका और कहां मिलेगा? आगे ये क्षमा प्रार्थना करने का, अपने अपराध को स्वीकार करने का, दूसरे से क्षमा याचना करने का हमको कहीं मौका नहीं मिलेगा। ये केवल अभी मौका है, इसको अभिमान में और स्वार्थ में आकर जाने मत दीजिए। और अभिमान को भी तोड़ने का ये सबसे अच्छा साधन है। बहुत दिनों तक भजन करने से जिस कार्य की सिद्धि नहीं होती, वह सिद्धि अभी मैंने जो बात बताई उसके अनुसार होने से चलती है, वो सिद्धि हो जाती है। बहुत दिनों तक भजन करने से जिस कार्य की सिद्धि नहीं होती, वो इस बात के अनुसार हो जाती है, हो सकती है। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, अहमता, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, कामना का त्याग और विनय भाव, उच्च प्रेम, निष्काम भाव, ये सब बहुत ऊंची बातें हैं, आपके लिए योग्य है, मनुष्य के लिए यही योग्य है। भजन ध्यान से भगवत प्राप्ति तभी होती है जब आपके अंदर से ये सब बुराइयां निकली हुई होती हैं। सकाम भाव से भी उद्धार हो सकता है, पर थोड़ा विलंब लगता है। सकाम भजन ध्यान एक तरफ और निष्काम यानी अभिमान रहित होकर दूसरे की सेवा करना ये एक तरफ, तो ये ज्यादा ऊंचा है। क्योंकि गीता में कहा है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम। ज्ञान, अभ्यास